राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगी, आनंद में होगी। सुबह सुबह का टाइम है, 4:17 हो रहे हैं। शुक्रवार का दिन है, मैंने आपको समय दिखाई दिया है और यहाँ पर उठ गई थी। उठते के साथ में ही कर दर्शन करने होते हैं, जिसमें आपको एक कल्पना करनी होती है कि आपके हाथों में सरस्वती माँ, लक्ष्मी जी और कृष्ण भगवान विराजमान है और उनके दर्शन करके और हाथों को अपने मुंह पर फिरा करके और प्रणाम करना होता है। और उसके बाद में आपको कम से कम 5 भक्तों के नाम जो हैं वो लेने होते हैं, जैसे कि नारद जी हो गए, ध्रुव हो गए, प्रहलाद जी हो गए, माधवदास हो गए। इस तरीके से कोई से भी 5 अलग-अलग ले सकते हो या फिर डेली उन्हीं को ही रिपीट कर सकते हो। तो उन भक्तों को है ना आप ज़रूर से ना याद किया कीजिए। फिर उसके बाद में धरती माँ को प्रणाम किया है। धरती माँ को प्रणाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं कि ये मनुष्य योनि है ना बड़े ही भाग्य से मिलती है। मतलब कि ये समझ लीजिए कि ना इस योनि के लिए तो है ना देवता भी तरसते हैं। तो यहाँ पर बस उठ गई थी, उठते के साथ में बाहर निकली हूँ तो देखा कि जाल के ऊपर ही है ना बंदर बैठे हुए हैं और मुझे बंदरों से इनसे बहुत डर लगता है। तो बस मैंने कुंडी लगा करके गई हूँ। वैसे मैं उड़ार करके चली जाती हूँ, लेकिन कुंडी लगा करके गई क्योंकि वो गेट खोल लेते हैं। बस मुँह हाथ धो करके आई हूँ और उसके बाद में बस है ना जो चूल्हा है उसको ही पूजूँगी, उनको प्रणाम कर लूँगी अग्निदेव को और उसके बाद में अन्नपूर्णा माता हैं, उनको भी प्रणाम कर लूँगी। ये इस काम मैं डेली ही करती हूँ। अच्छा, अन्नपूर्णा माता के नाम से याद आया कि एक कमेंट आया था कि उन्होंने अन्नपूर्णा माता की तस्वीर ले ली है और अब उनको ये जानना था कि क्या उनको अलग से भोग लगाना है, सब कुछ करना है? नहीं, आपको अलग से भोग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने मंदिर में स्थापित कर दी होंगी उनको, तो बस वहाँ पर ही है ना आप डेली धूप-दीप दिखा दिया कीजिए और भोग आप है ना अपने ठाकुर जी को लगाएँगे तो सभी देवी-देवताओं को भोग है ना अपने आप ही लग जाता है, ठीक है? यहाँ पर मैंने बैठ कर के पानी पी लिया था। आज मैं उधर की साइड पे बैठ कर के पानी नहीं पी हूँ, क्योंकि कल है ना छिपकली का वो हो गया था ना ड्रामा, तो फिर मेरे को थोड़ा डर बैठ जाता है, फिर मैं इसलिए वहाँ पे बैठ कर के मैंने पानी नहीं पिया, यहीं पर ही पिया है। और पानी पीना सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके खुद के लिए। आपका बॉडी जो है वो है ना डिहाइड्रेट नहीं होती है, हाइड्रेट रहती है, इसलिए आपको पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 1-2 ग्लास आपको पीना चाहिए ही चाहिए। और अगर आपको जैसे कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये वाला टाइम इतना बेस्ट टाइम है ना कि आप है ना उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी से। जैसे कि अगर आप पतले हो, तो मोटे हो सकते हो, मोटे हो तो पतले हो सकते हो, डायबिटीज़ है तो उसको सही कर सकते हो, या फिर थायराइड है या कोई प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें इस भोर भोर में उठ कर के, सुबह-सुबह मॉर्निंग में उठ कर के और फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी से, मतलब अलग-अलग तरीके का पानी आपको पीना है, जैसे सौंफ का, अजवाइन का, जीरे का, है ना? या फिर दालचीनी का, ऐसे, है ना? तो इस तरह से आपको पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर बस अभी मैं ना झाड़ू लगा ले रही हूँ, तो झाड़ू सुबह-सुबह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप है ना पोछा लगाओ चाहे मत लगाओ, अगर आपके पास में टाइम की कमी है, तो आप 1 घड़ी पोछा छोड़ दीजिए, लेकिन झाड़ू झाड़ू आपको डेली ही लगानी चाहिए। ऐसे कहते हैं कि रात के टाइम में ना नेगेटिविटी आती है हमारे घर के अंदर, तो वो सारी नेगेटिविटी है ना हम झाड़ू के थ्रू ही बाहर निकालते हैं। तो सुबह उठ कर के झाड़ू आप ज़रूर निकाल दिया कीजिए। अपने जो मेन गेट है वहाँ पर, मेन गेट के आस-पास, है ना? ये चबूतरा वगैरह होता है ना, वहाँ पर अच्छे से झाड़ दीजिए, धो दीजिए अगर धोने का है तो। नहीं है तो सिर्फ़ पानी के छींटे लगा आइए, और अगर पानी के छींटे लगाने का भी नहीं है, मतलब 1 लोटा पानी भी नहीं डाल सकते, तो 1-1 चम्मच ही पानी डाल आइए, लेकिन ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके पितृदेव जो हैं वो तृप्त रहते हैं। वैसे आज है ना अमावस्या का दिन भी है और आज है ना शुक्रवार भी है। तो शुक्रवार को है ना दरवाजे वगैरह है ना आप है ना ज़रूर से साफ़ किया कीजिए। जो मेन गेट होता है ना उसको तो ज़रूर से ही साफ़ कर लिया कीजिए। मैं भी है ना, मैं तो इसी गेट को अपने को है ना मेन गेट समझ कर के, मतलब ऐसा कल्पना करके और इसी को ही है ना पूज लेती हूँ, क्योंकि बाहर निकलना संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि बाहर ना मार्केट है और ये सारे काम जो होते हैं ना ये करने भी होते हैं, और ना तो इसी को ही अपना मेन गेट समझ करके, मान करके, कल्पना करके और इधर ही मैं पूजा जो होती है वो मैं सब यहाँ पर ही कर लेती हूँ। तो बस झाड़ू लगाई है यहाँ पर, उसके बाद में मैं पोछा लगाऊँगी और बंदरों को मैं बार में देख रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा डर लग रहा है कि कहीं वो नीचे ना उतर आएँ।
अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आज है ना अमावस्या भी है, और अमावस्या वाले दिन है ना ये पितरों को समर्पित होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। और इस दिन होम किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ना माता रानी की हम होम करते हैं, जोत देखते हैं ना, उसमें अग्नि आती हैं, और फिर उसके बाद में ना हम होम वगैरह करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अमावस्या की जोत होती है ना, उसमें हम अग्नि को प्रज्वलित नहीं करते हैं, क्योंकि पितृदेव जो होते हैं वो धुएं के रूप में ही भोजन को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ना ऐसे, मतलब जैसे अमावस्या होती है ना, तो उस दिन आपको है ना रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसे कहते हैं कि अमावस्या वाले दिन आपको या तो पूरी या फिर पराठे बनाने चाहिए, क्योंकि इसकी जो तेल की जो खुशबू होती है ना, उससे जो पितृदेव है वो प्रसन्न रहते हैं। देखिए हमारे ना, मेरे यहाँ पर क्या होता है कि मावस वगैरह है ना, ये सारी चीजें ना नीचे ही निकलती हैं, क्योंकि एक ही जगह निकालते हैं घर में, तो फिर नीचे ही निकल जाती है ना, पापा निकाल लेते हैं। तो और मैं फिर क्या करती हूँ कि मैं जो रूल्स फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ, कि मैं आज के दिन है ना वो पराठे या फिर पूरी जरूर बनाती हूँ। ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और अगर आप सबके लिए नहीं बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं घर के अंदर नहीं खाते हैं ना, पर रोटी ही खाते हैं, जैसे हर्षित के पापा है, उनको रोटी ही खानी है, तो सबके लिए तो पराठे नहीं बना सकते। तो कम से कम आना आज के दिन आप ठाकुर जी के लिए या तो पूरी या फिर पराठे ही बनाया कीजिए। इसकी जो तेल की खुशबू होती है ना, इससे जो पितृदेव होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमावस्या वाले दिन है ना हमें खीर बनानी चाहिए। खीर का कोई प्रावधान नहीं है, खीर ना पूर्णिमा वाले दिन बनाई जाती है, क्योंकि दूध का, चावल का ना, उससे चंद्रमा से ना बहुत ज्यादा वो होता है रिलेटेड, है ना। लेकिन है ना अमावस्या वाले दिन आपको है ना सफेद रंग की चीजों का आपको महत्व देना होता है। जैसे कि आप है ना मीठे सफेद चावल बना सकते हो, है ना। अगर आप चावल नहीं बना रहे हो तो आप खीर भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि खीर नहीं बना सकते, आप खीर भी बना सकते हो। लेकिन अगर खीर नहीं बना पा रहे हो दूध की वजह से या फिर टाइम की वजह से, तो आप है ना सिंपली चावल बना सकते हो, चावल में बूरा डाल करके, और उससे आप है ना होम कर सकते हो। अगर आप चावल भी नहीं बना सकते तो 2 पराठे सेकिए, उसके ऊपर है ना बूरा रखिए, उसके अंदर घी डालिए, तो ये भी आपका वही हो जाता है, क्योंकि बूरा जो होता है वो सफेद ही होता है। या फिर आप है ना सफेद रंग की जो बर्फी आती है ना, उसका भी आप है ना भोग लगा सकते हैं, लेकिन आपको है ना भोग जरूर लगाना चाहिए। और अगर आप होम नहीं करते हैं तो कम से कम है ना ये सारे भोग जो हैं वो अपने ठाकुर जी को, मतलब लड्डू गोपाल जी के सामने आपको ज़रूर से रखने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ना अंदर से पोछा लगा लिया था, बस मैं यहाँ पे बाहर का पोछा लगा रही हूँ। और ना आज मुझे बाहर में गेट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर जाल भी बंदर बैठे हुए हैं, और मेरा सारा ध्यान है ना वहीं पर ही जा रहा है कि नीचे ना उतर आए, नीचे ना उतर आए। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी से पोछा लगाया, ज़्यादा कैमरे को फिक्स नहीं किया था, और बस ना आगे की साइड से थोड़ा-सा धो देती हूँ, तो वो मैंने धो दिया है। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि कल मैंने ना एक वीडियो में, मतलब कल की वीडियो में मैंने ये बोला था कि हमें ना रात के टाइम में झाड़ू और जो नसेनी होती है ना सीढ़ी, उसको खड़ा नहीं रखना चाहिए। तो कमेंट आया था कि उनके पास स्टील की सीढ़ी है, तो वो खड़ी रहती है, उनके पास लेटाने की जगह नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में आप है ना उस सीढ़ी को किसी कपड़े से ढक दीजिए, जैसे चद्दर हो गया या किसी भी चीज़ से ना उसको ढक दीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, झाड़ू पोछा हो गया है, और झाड़ू पोछा सुबह-सुबह आप कर लो, कितना अच्छा लगता है ना, एक अलग ही वाइब आती है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह-सुबह झाड़ू पोछा लगाने के बाद में, मेरा दिल खुद ही खुश होता रहता है अपने आप में ही। और यहाँ पर बस पोछा लगा कर के अंदर आई थी, और यहाँ पर स्लैब को साफ कर ले रही हूँ। रात को आप कितना भी स्लैब को साफ करके सोइए, लेकिन सुबह के टाइम में आप जैसे पूरे घर को साफ कर रहे हैं, तो स्लैब को साफ करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। तो यहाँ पर बस मैंने स्लैब को भी साफ कर लिया, और उसके बाद में बस मैं नहाने जाऊँगी। और मैं आपको नहाने जाने से पहले टाइम दिखा रही थी कि अभी है ना 4:45 हुए हैं, और मैं नहा कर के आ गई हूँ। और आने के बाद में बस मैं अपने आप को थोड़ा-सा टच अप कर दे दूँगी, मतलब कि तेल-वेल मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। और ऐसा होता है ना कि जैसे आपकी स्किन है ना कुछ ज़्यादा ड्राई है, तो आपको है ना मॉइस्चराइज़ है ना ज़रूर करके रखनी चाहिए अपनी स्किन को, नहीं तो है ना वो रिंकल्स आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं ना नारियल का तेल ही अपने लगा लेती हूँ, हाथों पे लगा लेती हूँ, फिर वही तेल है ना मैं मुँह पर भी लगा लेती हूँ। बाल बना लूँगी, और अपनी मांग है, बिंदी है, ये सारी चीज़ें देख लेती हूँ, क्योंकि ये है ना सूनी नहीं रहनी चाहिए, माथा सूना नहीं रहना चाहिए, हाथ सूने नहीं रहने चाहिए, ये सब कुछ। तो बस यहाँ पर है ना मैंने बाल बना लिए हैं, और उसके बाद में मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था कि वो कह रही थी कि
है ना उनकी लाइफ में मतलब उनके घर में ना इतने सारे लोग हैं लेकिन उनके साथ में ना कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन है ना मेरे साथ में पता नहीं क्यों बुरा होता रहता है, मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस दिन आप है ना ये कहना छोड़ देंगे कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है, ये वाला वर्ड है ना, मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है, ये बोलना छोड़ करके और आप ये विश्वास अपने मन में ले आएंगे कि है ना जो भी हो रहा है वो भगवान है ना मुझे कुछ सिखाने के लिए मुझे ये सारी चीजें मेरे साथ में कर रहे हैं, ठीक है। और है ना आप जिस दिन ये कहना सोचना शुरू कर देंगे कि मेरे साथ में तो इससे भी बुरा होने वाला था, क्योंकि मेरे कर्म है ना, मेरे प्रारब्ध है ना इससे भी बुरे थे, लेकिन भगवान ने मुझे इतने पर ही, इतने कष्ट पर ही ना रोक लिया है। प्रभु के सामने बैठ करके कहा कीजिए ऐसा कि मैं तो शायद इससे भी ज्यादा के लायक था, लेकिन आपने मुझे इतने पर ही रोक लिया, ये आपकी दया है। आप जिस दिन ये कहना शुरू कर देंगे ना, उस दिन भगवान के मन में पता है क्या आएगा कि देख मेरे यहाँ से है ना इतने कष्ट मिलने के बाद में भी मेरा भक्त है ना कैसे कह रहा है, तो उनको दया आ जाएगी, है ना, और वो आपके कष्टों को वहीं पर ही रोक देंगे। तो आपको है ना ये कहना छोड़ देना है कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और यहाँ पर आ गई थी, हाथ वगैरह धोने आई थी, फिर सोचा कि मैं भिंडी भी निकाल लेती हूँ, रात को ही सोच लिया था कि भिंडी बनाऊंगी, तो थोड़ी सी भिंडी थी तो मैंने सोचा हर्षित के लायक बना दूंगी और कृषु को भी भोग लग जाएगा, तो दोनों बच्चों का तो हो जाएगा, और फिर ना बाकी मैं फिर बाद में देखूंगी कि क्या करना है। तो यहाँ पर बस मैंने भिंडियों को धो करके और कपड़े पे डाल दिया है ताकि ये ना सूख जाए, और मैं तब तक है ना मंदिर की सफाई वगैरह करूंगी, क्योंकि आज है ना शुक्रवार है, और शुक्रवार को मैं ना मेरा ये है कि मैं मंदिर की ना सफाई करती ही हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है ना आप ज़्यादातर ना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया करती थी कि आ गई हूँ नहा करके, और फिर उसके बाद से स्टार्ट किया करती थी। लेकिन अभी कुछ दिन से मैं ना सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही ना अपना ब्लॉग स्टार्ट करने लग गई हूँ। तो बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ब्लॉग्स। और यहाँ पर बस आ गई थी, लाइट ऑन कर दी थी, उसके बाद मैं ना क्षमा याचना करी थी, पट खोल लिए हैं, उसके बाद में ढोक लगा ली थी, और यहाँ पर कृष्ण को भी जगा दिया है, पानी वगैरह पिला दिया है, और उसके बाद में यहाँ पर बस है ना मंदिर के बर्तन ले गई हूँ और सफाई करनी थी। और पता नहीं क्यों मेरे ना एड़ियों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ऐसे बोलते हैं कि ये वाला जो फर्श होता है ना, इस फर्श की वजह से हो जाता है, नंगे पैर डोलते हैं तो, और फिर नंगे पैर रहना ही होता है, क्योंकि अब ऐसे मंदिर वगैरह में चप्पल वगैरह थोड़ी पहनेंगे और भोग बनाती हूँ। तब भी है ना मैं कई बार ऐसे चप्पल पहन लेती हूँ तो फिर कमेंट आ जाते हैं कि चप्पल पहन के कौन भोग बनाता है ना। तो फिर ये बात भी सही है, तो फिर मैंने ना ये वाले सॉक्स है ना पहन लिए हैं। गर्मी है वैसे तो, इसलिए मैंने ये ऐसे छोटे-छोटे जूती टाइप जो सॉक्स होते हैं ना वो वाले पहन लिए हैं। तो एटलीस्ट है ना मेरी मतलब एड़ियों में दर्द तो नहीं होगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी हाल फिलहाल तो। बाकी देखते हैं अगर इससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा तो फिर ना मैं इसे को ही कैरी कर लूँगी, लेकिन अगर नहीं पड़ेगा तो भैया मेरे से गर्मी में पहने तो नहीं जाने वाले। तो यहाँ पर बस है ना अभी मैं मंदिर को है ना साफ करूँगी, तो तस्वीर वगैरह हटा लूँगी उनको। भगवान से एक बार परमिशन ले लेती हूँ कि हाँ, मैं सफाई करने जा रही हूँ, तो मेरा मतलब साथ दीजिएगा, कुछ भी भूल-चूक हो जाएगा ना तो माफ़ कर दीजिएगा। तो फिर इस तरह से मैं हटा देती हूँ, और आसन वगैरह जो है वो मैं चेंज कर दूँगी, और हर शुक्रवार को इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि फूल-वूल बरसाती हूँ, चावल है ना, तिल वगैरह, तो फिर ना कीड़े वगैरह ना लग जाएँ, भगवान को मच्छर वगैरह ना हो जाए, तो हर शुक्रवार को ही कर लेती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी हर शुक्रवार को ही करें। आप है ना जैसे हर एक एकादशी पे नहीं करना चाहिए, एकादशी से 1 दिन पहले कर लीजिए जैसे है ना, तो ऐसे कर लिया कीजिए, या फिर जैसे हर अमावस पे कर लिया कीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपके मंदिर में ना आप मतलब ज़्यादा गंदगी नहीं होती है तो। लेकिन मेरा तो ये होता है कि मैं चावल चढ़ा रही हूँ, कभी फूल चढ़ा रही हूँ, कभी तिल चढ़ा रही हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के ऊपर मच्छर वगैरह आएँगे तो क्या ही मतलब है। और घर का सबसे साफ है ना एरिया जो होता है वो मंदिर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने आसन को चेंज कर दिया है, और माता की चुन्नी वगैरह तो मैं वही झड़कार के पहना देती हूँ, और जैसे है ना वो होते हैं ग्रहण वगैरह लगते हैं तब मैं इन चुन्नियों को चेंज कर देती हूँ। कोरी नहीं पहनाती हूँ, मेरे पास में इन्हीं की दूसरी चुन्नियाँ रखी हुई होती है ना, जैसे नवरात्रों पे चेंज करते हैं तो पुरानी वाली चुन्नी होती है ना वही मैं रख लेती हूँ। तो कई बार है ना ये वाली क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इन चुन्नियों का क्या करते हैं, तो आप इन चुन्नियों को है ना जैसे अपने दरवाजे पे बांध दीजिए, अपनी जो व्हीकल्स होते हैं उन पे बांध दीजिए, है ना, और आले वगैरह में या फिर डेकोरेशन में काम में ले सकते हैं, आप आलों में बिछाने के लिए मंदिर के उधर ले सकते हैं काम में। इस तरीके से ले लिया कीजिए, मैं तो ऐसे ही लेती हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर ना बस मैंने दोनों माता रानियों को रख दिया था। उसके बाद में मैंने कलश की स्थापना करी थी, क्योंकि मैं कलश की स्थापना है ना पीछे की साइड पे करती हूँ, तो फिर आगे ना लक्ष्मी गणेश जी सरस्वती जी इनको रखती हूँ, तो फिर ना कलश की स्थापना ढंग से कर नहीं पाती हूँ। तो पहले कलश की स्थापना करी थी, फिर उसके बाद में ना उनको बिठा दिया है मैंने लक्ष्मी गणेश जी को। और उसके बाद में अब मैं नीचे वाले आले की भी सफाई कर रही हूँ। तो मैंने अपने मंदिर को कुछ इस तरीके से रखा है कि ऊपर की साइड पे मैंने सारे माता रानी और शिव जी भगवान को रखा हुआ है, मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि शिव परिवार और माता रानी ये है, और नीचे की तरफ हमारी ठाकुर जी की का है ना, इस तरीके से है। तो यहाँ पर बस अभी सफाई करी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पोछा लगा लूंगी, क्योंकि गंदगी हो ही जाती है। तो यहाँ पर बस मैं है ना पोछा लगा ले रही हूँ। और जो मंदिर के कपड़े निकलते हैं ना, इनको मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। ये एक तरीके की सेवा होती है, तो आप ये ना मशीन में मत डाला कीजिए, हाथ से ही धोया कीजिए। और सब कपड़ों के साथ में मिक्स करके वैसे भी धोना नहीं चाहिए। और यहाँ पर ना मटका भी मैंने धो करके अच्छे से और फिर भर दिया है। और क्योंकि आज अमावस्या है, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने काले तिल डाले हैं उसमें पानी के अंदर, और पुष्प डाल करके और मैं अर्पित करके आऊंगी। ऐसा है ना आपको करना चाहिए। और ना घर के जो पुरुष होते हैं ना, उनको तो जरूर ही करना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने जो जल है वो ले लिया है। उसके बाद में बस सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने गई हूँ। और साथ ही ना जो तुलसी मैया है उनको भी है ना जल अर्पित करके आऊंगी, और परिक्रमा लेकर के आती हूँ। परिक्रमा आप कितनी भी ले सकते हो, है ना, 3 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, इस तरीके से। तो मैं कई बार 7 ले लेती हूँ, कई बार जैसे है ना 3 ही लेकर के हट जाती हूँ, इस तरीके से ले लेती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर अंदर आ गई थी, और भोलेनाथ को स्नान करा लूंगी। और क्योंकि आज है ना शुक्रवार है, तो लक्ष्मी माँ को, गणेश जी महाराज और सरस्वती माँ, इनको भी मैं ना स्नान कराऊंगी, है ना, क्योंकि लक्ष्मी है ना गुरुवार को या शुक्रवार को, दोनों में से किसी एक दिन आप है ना चुन लीजिए, और लक्ष्मी माँ की ना आप जरूर से पूजा किया कीजिए, विशेष तौर पर अलग से, मतलब कि स्पेशल उनको, मतलब एक प्रायोरिटी दे करके और उनकी पूजा किया कीजिए। इससे ना घर के अंदर ना अंधन की है ना वो रहती है, बरकत रहती है। आपके संतान के ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता है ना। और ना साथ ही है ना आपके घर के अंदर ना सुख शांति रहती है। तो इस तरीके से ना करनी चाहिए पूजा। तो यहाँ पर बस मैंने उन सभी को स्नान करा दिया था, वस्त्र रूप में मैं कलावा पहना देती हूँ उनको। तो कलावा मैंने अर्पित कर दिया है। उसके बाद में मैं ना इनको तिलक लगा दूंगी। तो भोलेनाथ को तो मैं चंदन का तिलक ही लगाती हूँ, क्योंकि उनको है ना कुमकुम का तिलक नहीं लगता है ना। और जो लक्ष्मी गणेश जी सरस्वती माँ है, उनको है ना मैं कुमकुम का तिलक ही लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं ना पूजा करती हूँ। वैसे तो मैं आपको कई बार ही बता चुकी हूँ, लेकिन वापस से बता देती हूँ, जब भी करती हूँ तो फिर बता ही देती हूँ। यहाँ पर मैंने चावल होते हैं ना अक्षत, वो अर्पित कर दिए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो काले तिल होते हैं, वो शिवलिंग पर मैं चढ़ा दूंगी, क्योंकि शिवलिंग पर काले तिल अमावस्या वाले दिन चढ़ाना बहुत ज्यादा शुभ होता है। आपके जितने भी पाप होते हैं, दोष होते हैं, वो सारे के सारे ना कट जाते हैं। देखो मंदिर तो जाती नहीं हूँ, तो अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में जाकर के चढ़ा के आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, इसलिए मैं घर पर ये सब कुछ कर लेती हूँ। अब पूजा हो गई है, तो यहाँ पर बस अब मैं ठाकुर जी की सेवा में लगूंगी। तो उनको मैंने ले लिया है अपनी गोदी में। लाड़ तो हमेशा आता ही है, तो बस उनको लाड़ कर रही हूँ, और बिस्तर वगैरह झड़कार दिए हैं। बस पूजा कर रही हूँ। तो मैं आरती कर रही थी, तो दिखा रही थी कि आरती के अंदर ना मैं काले तिल, मतलब दिया खाली नहीं जलाते ना, तो उसमें भी मैंने काले तिल ही डाले हैं। और उसके बाद में यहाँ पर बस है ना आचमन दे करके आरती दे दी है, और खुद भी आरती ले लूंगी, क्षमा याचना कर लूंगी। उसके बाद बस ढोक लगा लूंगी। प्रणाम आप जरूर करिया कीजिए। ऐसा कहते हैं कि आप जब प्रणाम करते हैं ना, तो आपको है ना 1000 अश्वमेध यज्ञ का है ना फल प्राप्त होता है, जब आप है ना ठाकुर जी के सामने है ना प्रणाम करते हैं। तो जितना हो सके आप बारह में करिए। और जैसे आप काम करते रहते हैं ना किचन में, तो बीच बीच में जाकर के अपने ठाकुर जी को है ना बात करके आया कीजिए कि है ना एक भी है ना करके आती हूँ ऐसे अली अली मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, अभी मम्मी खाना बना के ला रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैं ना उनसे बात करती हूँ। मैं ना दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि पता नहीं आप लोग क्या ही सोचोगे। तो बस लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे बीच बीच में बात करते रहा कीजिए। ऐसे नहीं कि सुबह शाम पूजा कर दी या भोग लगाने जा रहे हो बस तभी आपने बात करी, नहीं, बीच बीच में आप उनसे बात करते रहिए, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने ना दूध गर्म करने के लिए रख दिया था ठाकुर जी का, और साथ ही मैंने ना भिंडी को भी है ना काट लिया, मतलब उनके जो आगे पीछे का होता है ना वो हटा लिया था। दूध गर्म हो गया था, तो उसको बस फेंट करके और चीनी को मिक्स करके छान कर, मतलब ज्यादा गर्म हो गया था तो साइड में रख दिया है। तब तक मैं ना केले काट लूंगी, क्योंकि ठाकुर जी को है ना मैं सुबह सुबह है ना दूध और केले का ही भोग लगाती हूँ। पहला भोग तो वही होता है मिश्री का और ड्राई फ्रूट्स का, लेकिन दूसरा भोग है ना दूध का और है ना फ्रूट्स का ही होता है। फिर तीसरा भोग हमारे फ्रूट्स का होता है, पपीता वगैरह जैसे खरबूजा वगैरह जो भी होता है। फिर चौथा भोग मैं ना खाने का लगाती हूँ, ठीक है। और
यहाँ पर बस मैं भोग लगा करके आ गई थी और यहाँ पे अब जल्दी-जल्दी से काम करूँगी क्योंकि हर्षित को जाना है स्कूल। तो यहाँ पर आज वैसे ही मुझे देर हो गई है क्योंकि मंदिर की भी सफाई करी है। तो है ना, तो ना मेरे पास में एक कमेंट भी आया था कि आप है ना अलग रहते हो, आपका एक ही बेटा है ना? आप तो ये सब चीज़ें कर लेते हो, हमारे तो 4-4 5-5 बच्चे हैं, तो हम कैसे करें? देखो, मैं भी है ना कभी एक टाइम पर ना जॉइंट फैमिली में रहती थी, मेरे भी 2-2 देवर, सास-ससुर है ना, हर्षित के पापा, हर्षित भी छोटा था, है ना? कभी उसको टाइफाइड हो रहा है, निमोनिया हो रहा है। आपको मालूम है हर्षित को 6 महीने पर ही मैंने दूध पिलाना ना छोड़ दिया था इसलिए, क्योंकि मैं पानी में काम करती थी, तो उसको कभी निमोनिया हो जाता, कभी टाइफाइड हो जाता, तो फिर मैंने ना उसको बोतल ही लगा दी थी। आप ये मत सोचिए कि ना आज आप मुझे आज का मत देखिए क्योंकि मैं आज जहाँ पर हूँ ना, कल मैं यहाँ पर नहीं थी और आज जहाँ पर हूँ ना, मैं कल वहाँ पर नहीं रहूँगी क्योंकि ये ना आगे आने वाले समय में हर्षित और भी बड़ा हो जाएगा और ये जो लंच बॉक्स बना रही हूँ ना मैं, अगले साल से तो शायद मुझे ये भी नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि 12th कंप्लीट हो जाएगी, स्कूल कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर उसको लंच बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप क्या बोलोगे कि इसको तो कुछ काम ही नहीं है बिल्कुल ही। तो ऐसा थोड़ी होता है कि समय-समय की बात होती है कि कभी एक समय पर हमने किया है बहुत सारा, है ना? और कब आज है ना है इतना और दुकान का भी तो कितना काम हो जाता है, ऐसे ही थोड़ी साँस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है कई बार तो। वो तो मैं इतना ही दिखाती हूँ जितना मतलब वीडियो में मैं एक 10-15 मिनट की वीडियो में मैं कितना ही दिखा लूँगी, है ना? तो यहाँ पर आप है ना दूसरे के वो फिर वही बात हो जाती है कि है ना दूसरे की थाली में एक लड्डू ज़्यादा ही दिखता है, तो आपकी गलती नहीं है, ऐसा होता ही है। तो यहाँ पर बस मैंने आटा लगा लिया था और बस आटे को मैं इसके अंदर कर लूँगी क्योंकि परात के अंदर रख दो ना तो फिर आटा सूख जाता है, मतलब आटा नहीं मतलब परात में लगा हुआ है ना वो सूख जाता है, फिर छूटता ही नहीं है और मैं छोटे बर्तन में करके ही रखती हूँ, मेरी आदत है और सफाई करती हुई चलती हूँ हमेशा ही जिससे कि काम है ना फैला-फैला सा ना लगे। तो यहाँ पर बस है ना एक बार हाथ से पोंछ के ले गई थी, उसके बाद में मैं कपड़े से भी पोंछ लूँगी। इससे ना जो आस-पास में आटा है ना उड़ के चला जाता है ना तो वो पोंछने में आ जाता है, फिर लाल कीड़े वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और क्योंकि आज है ना अमावस्या है इसलिए मैं ना पराठे बनाऊँगी, है ना? तो 2 रोटी गाय की बनाऊँगी, तो रोटी भी मैं गाय की जो रोटी होती है ना वो भी मैं पराठे की उसमें ही बनाऊँगी मतलब और तेल लगा दूँगी और ना ऐसे इस तरह से बनाऊँगी और जो ठाकुर जी की 2 पराठे बनाऊँगी, रोटी नहीं बनाऊँगी, पराठे बनाऊँगी क्योंकि हर्षित लंच बॉक्स में है ना वो रोटियाँ लेकर के जाएगा और हर्षित के पापा भी रोटियाँ ही खाते हैं। लेकिन मैं है ना ठाकुर जी को है ना लगाती हूँ क्योंकि आज अमावस्या है, तो मैंने कहा ना अमावस्या वाले दिन है ना आप इस तरह से या तो पूड़ी बनाया कीजिए या फिर ना पराठे। इसका जो धुआँ होता है ना इससे पितृदेव है ना प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और वैसे भी है ना जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो जो एकादशी का व्रत करते हैं तो एक एकादशी आती है मोक्षदा एकादशी। उस एकादशी को है ना आप जब व्रत करते हैं ना और संकल्प लेते हैं, उस समय आप है ना ऐसा कह दिया कीजिए कि ये वाली एकादशी मैं अपने पितरों को समर्पित कर रही हूँ, है ना? अगर आप ऐसा कर देंगे ना तो आपके पितर है ना वैसे ही मोक्ष को पा जाएँगे, वो पितर लोक में रहेंगे ही नहीं, मोक्ष को चले जाएँगे। वो कहते हैं ना कि जब एक घर में ना कोई भक्त पैदा होता है ना, तो वो 10 पीढ़ी पीछे की और 10 पीढ़ी आगे की, मायके और ससुराल की, दोनों की पीढ़ियों को है ना तार देता है। तो यहाँ पर बस मैंने भोग लगा लिया था और बूरे का ही लगा दिया था, सफ़ेद चीज़ मेरे पास में कुछ थी नहीं, चावल मुझे बनाने नहीं थे क्योंकि चावल है ना हमारे घर में ना कम ही खाते हैं। वो चला गया है तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि अब वो चला गया है ना तो सास में सास आई है, नहीं तो एक सास में काम करती रहती हूँ और अब मैं यहाँ पर बस है ना गैस को थोड़ा बहुत साफ़ करूँगी, बर्तन-वर्तन साफ़ करूँगी और उसके बाद में अपने लिए है ना चाय बनाऊँगी फिर आराम से बैठूँगी। चाय मैं बाद में लास्ट में बनाती हूँ क्योंकि मुझे चाय पीना है ना बिल्कुल एकदम तसल्ली से चाय पीना अच्छा लगता है। हड़बड़ी में मैं अगर मैं चाय पी लेती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने चाय पी है। तो इसलिए मेरे है ना सारे काम निपटने के बाद में ही मैं ना चाय बनाती हूँ और और जितनी बार भी रोटी बनती है ना, जितनी बार भी ऐसे फैलावड़ा फैलता है, मैं उतनी बार ही स्लैब को साफ़ करती हूँ, उतनी बार ही मैं गैस को साफ़ करती हूँ, ताकि है ना कीड़े-मकोड़े, छिपकली वगैरह ना हो, है ना? इसलिए। तो यहाँ पर बस मैंने सफाई करी है, उसके बाद में मैं चाय बनाने के लिए रख दे रही हूँ और अब इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एन्जॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ, अमावस्या वाले दिन शाम के टाइम में ऊपर छत पर जाकर के दक्षिण दिशा में एक दिया ज़रूर से जला कर के आया कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।